मैं अभी मौजूद हूँ किशन के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कि AIMIM के सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है और पहला पड़ाव कोचाधामन में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच लगी हुई है और यहाँ पर वैसी साहब अख्तर इमान बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं, जो माइम के बड़े नेता हैं वो आए हुए हैं। तो यहाँ से अभी अख्तर इमान जो है वो अभी संबोधन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सीमांचल के न्याय यात्रा के बारे में बता रहे हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे भीड़ आई हुई है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं आई हुई है जितनी भीड़ जनसुराज में, तेजस्वी यादव में, कांग्रेस में, बीजेपी में जो भीड़ आती है। लेकिन भीड़ से नहीं, जो वहाँ पे देख रहे हैं उनसे नहीं, जो बल्कि दुकान में है, जो छाव में रहकर वो सुन रहे हैं सिर्फ बातों को, बल्कि वैसे देखने नहीं आए, अख्तर इमान को देखने नहीं आए हुए हैं, वो सिर्फ सुनने आए हुए हैं कि क्या कहा जा रहा है। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ से दूर बैठे हुए हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको वोट देने के लिए चाह रहे, किसको वोट देंगे। क्योंकि यही लोग हैं जो सिर्फ तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो दर्शक आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अख्तर इमान, ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग हैं। लेकिन जो इस छाव में बैठकर, कहीं दुकान में बैठकर, कहीं से सिर्फ उनकी आवाज सुन रहे हैं, वही वो सिर्फ वो है वोटर्स होते हैं जो तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। चलिए उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो उस मंच के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ से सुन रहे हैं। यहाँ से वैसे भी नहीं दिख रहे हैं, अख्तर इमान दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी आवाजें यहाँ पर आ रही है। तो ये वोटर्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी को वोट देंगे या ओवैसी को वोट देंगे या जनसुराज को। किसको क्या लगता है कि कोचाधामन में किसकी जीत होगी? ऐसे उम्मीद है पतंग का ही। पतंग का ही क्यों? वो इसी क्षेत्र में से जीत के जाता है ना, पहले भी जीता पतंग ही, तो इसलिए अब यहाँ से कौन जीता पतंग? पतंग में कौन था? पतंग में वो जो तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए वही था जी, TRSP। यहाँ से चला गया ना, वो चला गया, पार्टी छोड़ दिए वो। तो फिर भी देंगे माइम को वोट ना? अभी आया हमारा नेता सादिक समदानी साहब, उसको हम वोट करेंगे। अभी कौन है सादिक समदानी साहब? किसे? कांग्रेस से? पतंग से वो क्या करते हैं, मतलब उनके बारे में बताइए। मतलब वो अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लीडर है, वो सबके गरीब के लिए मसले है, सब कुछ करते हैं, जो वो चला जाते हैं, हर के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया लीडर है हमारे लिए वो। जी सही बोलता है, बढ़िया है, विचार भी उनका सही है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी कर ले। बोलिए, क्या नाम है आपका? MD कमरुल। कमरुल भाई, ये बताइए कि कोचाधामन से यहाँ पे जो जीते हुए थे कैंडिडेट, तो वो तो तेजस्वी के पार्टी में चले गए, तो क्या लगता है कि इस बार भी AIMIM हासिल करेगी? वो नहीं जीत पाएगा। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से ओवैसी साहब ही जीतेगा। वैसे साहब जीतेंगे यहाँ से? वैसे साहब ही क्यों आप लोगों को वोट दे रहे हैं? जनसुराज भी बात कर रही है। ओवैसी साहब इसलिए क्योंकि वो हक की बात करता है, चाहे हिंदू हो, पिछला हो, दलित हो, क्योंकि वो गरीबों की मसीहा है और गरीबों के साथ चलता है। ये तो सिर्फ जो जैसे बहुत सारे पार्टी यहाँ पे आया, वो अपने अपने हक के लिए लड़ा और लेके बैठ गया। पर ये जो छोड़ता है, तो जितना भी कैंडिडेट छोड़ता है वो लेके ही चलता है। बाकी जो विकास नहीं हुआ 4 कैंडिडेट भाग जाने के कारण, तो ये हम लोगों का बदकिस्मत है, या फिर जो भाग गया उसका बदकिस्मती है। पर ये है कि हम लोगों का कौम में जो कोई भी आया है, तो ये असदुद्दीन ओवैसी है कि एक लायकदार आदमी है। ये हर चीज में शामिल हो सकता है, क्योंकि मुसलमान को मुसलमान में खड़ा हो सकता है, चाहे खाने में हो, चाहे किसी का मैयत में हो, चाहे कहीं ईद हो, चाहे कहीं मिलादुल नबी हो। तो यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं? हम लोग आए हैं, इसका जुमला जो अच्छा ही है, इसका वही देखने आए हैं। काम छोड़ दिए हम लोग, तो काम पे जा रहे थे। अच्छा, काम पे जा रहे थे? काम पे जा रहे थे, प्लस हम लोग काम छोड़ के इसको ही देख रहे हैं कि चलो भाई आया, काम तो जितने बार करना है, खाना है। देखिए, कोचाधामन के जो वोटर्स हैं वो काम पे जा रहे थे, मजदूरी करने जा रहे थे। दिहाड़ी 400-500 रुपया मिलेगा। मेरा ठेकेदारी है बिल्डिंग का, ठीक है, तो हमारा लेबर सब पूरा बैठ गया, जितना भी होगा हम लोग उस सब यहाँ पे देखने आए हुए हैं, सुनने आए हुए हैं। बाकी जो भी होगा हम अपने जेब से थोड़ा बहुत रुपया भी आप दीवानगी देखिए कि किस तरह से काम मजदूर है, काम करने वाला
वो काम छोड़ दिया सिर्फ इनकी बातों सुनने के लिए, ओवैसी साहब की बातों सुनने के लिए। हालांकि ओवैसी साहब की बातें शुरू हो चुकी है, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि ओवैसी साहब यहाँ से मतलब जनता जो आई है उनको संबोधन कर रहे हैं, जो सीमांचल न्याय यात्रा है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ दर्शक आए हुए हम उनसे बात नहीं करेंगे। जो सफर कर रहे हैं महिलाएं हैं जो ना देखने आए हुए हैं, बल्कि जो सफर में है, ट्रैफिक फंसे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किनको वोट देंगे, कि किसकी यहाँ पे जीत होगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन यहाँ से जीतेगा इस बार, किसको वोट देंगे? अवैसी। हैं? अवैसी। ओवैसी को क्यों? ओवैसी साहब को क्यों देंगे वोट? किसको वोट दीजिएगा? अब जकरा वोटर टाइम से देखना पता लगे, फिर भी दियल जावे, जहीं चलती रहे वहां के दियल जावे। ओवैसी साहब को क्यों वोट दीजिएगा बताइए? हैं? तो देखिए यहाँ पे ये जो मतलब कि ये मार्केट करने आए होंगे, इस हमने जाना, ये बता रही है कि ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब से, क्या नाम है आपका? आप यही के निवासी है? नहीं, हम बाहर के। जब बाहर के हैं तो बाहर के हैं, इनसे नहीं जानने। मेरे सामने जो है ओवैसी साहब की भाषण हो रही है और यहाँ पे कुछ यात्री है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सीमांचल में किसकी जीत होगी, किसको वोट देंगे आप लोग? अवैसी को। ओवैसी को क्यों? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। अवैसी को वोट देंगे। अवैसी को। ओवैसी को क्यों दीजिएगा? वो हक ईमानदारी पर काम करता है। हाँ। ये चारों नेता जो गया है, हाँ। ये कभी जिंदगी में नहीं जीत पाता। हाँ। कभी जिंदगी में। अच्छा, हाँ, वो नहीं जीत पाता। तो वो इस बार चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट देंगे कि ओवैसी को वोट देंगे? अवैसी को वोट देंगे हम लोग। ओवैसी को। ठीक है, क्या नाम है आपका? दिलावर हुसैन। जी, दिलावर हुसैन। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ से किसकी जीत होगी कोचाधामन से? किसी का जीत होगा। ओवैसी का क्यों? किसी का जीत होगा। ओवैसी को क्यों वोट देना चाहते हैं आप? वो अच्छा काम कर रहा है, वो ईमानदार हक का बात बोल रहा है। क्या नाम है आपका? अंजार। क्या लगता है ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए हम थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कौन जीतेगा कोचाधामन से? पतंग पे बढ़ जाएगा। पतंग का ही क्यों? हाँ, पतंग। यहाँ पतंग चलेगा और कुछ नहीं। अच्छा, पतंग का सब। तो पतंग के क्यों वोट देना चाहते हैं आप लोग? वोट देंगे, वो नेता अच्छा है, ईमानदार नेता है, उसी को वोट देंगे। अच्छा, पतंग वाला वोट नहीं देंगे किसी को, पतंग पे देंगे। अच्छा, यहाँ से जो कैंडिडेट जीता हुआ था वो तो सबको बेच दिया है, वो तो बिक चुका है। अच्छा, बिक गया है। हाँ, वो तो बिक चुका है। यहाँ से कोचाधामन की बड़ी मुद्दा क्या होने वाली है इस बार? मुद्दा जो पतंग पे जाएगा, मुद्दा जो हो पतंग पे ही वोट जाएगा। इसके बाद वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग पे जाएगा। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से यहाँ पर लोग छत पर खड़े होकर देख रहे हैं, ओवैसी साहब की भाषण को सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस मकान पे, शायद ये स्कूल है, स्कूल के छत पर लोग हैं। यहाँ पे भीड़ काफी तादाद में है। यहाँ से ओवैसी साहब बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सीमांचल न्याय यात्रा के बारे में। और यहाँ पर जो है लोग बहुत काफी तादाद में आए हुए सुन रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लगातार ओपिनियन लेते रहेंगे हम। ओवैसी साहब सामने बोल रहे हैं और एक बुजुर्ग लाठी लेकर आए हुए सुनने, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आबिद नाम है। ये बताइए कि क्या करना है यहाँ पर आप? अमित को वोट देना है। अमित को वोट देना है। ओवैसी को? यहाँ से क्या लगता है कि कौन जीतेगा? यहाँ पे जो पहले कैंडिडेट जीता हुआ था कैमरा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ से पहले जो कोचाधामन से जीता हुआ कैंडिडेट था वो तेजस्वी की पार्टी में शामिल हो गया, तो क्या लगता है वो जीतेगा या फिर कोई और तेजस्वी की पार्टी से जीतेगा या फिर ओवैसी की पार्टी से जीतेगा? ओवैसी की पार्टी जीतेगा। ओवैसी को आप क्यों इतना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं। क्यों? वो जो है चोरी करके कोई भाग गया, जीत करके जाने दो उसको। अमित से जीतेगा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हसन डुमरिया से आए। कितना दूर से? बहुत दूर से। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। हाँ, 25 किलोमीटर से
आए हुए हैं। देखिए चप्पल टूटी हुई है, उसमें रस्सी बांधी हुई है और सिर्फ वैसी को सुनने आए हुए हैं। इसी को जिताएंगे हम, अभी इसी को जिताएंगे हम लोग। वैसे ही वोट देंगे यहाँ। तो ये है, बुजुर्ग में भी वैसी साहब की दीवानगी है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ हम लोग रोजगार यहाँ पर नहीं देने के कारण हम लोग बाहर प्रदेश जाते हैं। हाँ। सरकार हम लोग 70 साल से बनाते हुए है, हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग को खाली धोखा में डाला, सेकुलर पार्टी करके, सेकुलर पार्टी बोल बोल करके बीजेपी आ जाएगा, सेकुलर को वोट दो, बीजेपी आ जाएगा, सेकुलर को वोट दो, वही डर दिखा के हम लोग को आज तक वो लोग सरकार बनाया। हम लोग अब अपना पार्टी अपना वोट हम लोग देते रहेंगे। अवैसी साहब हम लोग के अच्छा हम लोग के लिए अच्छा सोच रहा है, इसलिए हम लोग वोट देंगे अवैसी साहब को। अगर हम लोग अवैसी साहब को जिता कर 10 अगर एमएलए को भेज देंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, अच्छा सोच होगा, अच्छा काम करेगा। बिल्कुल वैसी साहब अच्छा काम करेंगे, ये बता रहे हैं। वैसी साहब यहाँ से निकल चुके हैं, हम अगले भी जगह हमें जाना है, तो इसीलिए कैमरामैन भाई यहाँ से ये वोटर्स हैं, इनके साथ। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसन के साथ मैं शकील आलम, देश दर्शन, कोचा धामन।